कल कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यहाँ के नेता ने बताया कि मैं ये फोटो लगाया, इसमें मेरे पिता का फोटो है। बोलते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों का फोटो लगा के राजनीति करे। मैं मरे हुए, मेरे पिता मरे हुए। राजनीति नहीं किया जा सकेगा मरे हुए। सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में चुनावी जंग अब भावनाओं से जुड़ गई है। पैम्फलेट में तस्वीर को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। झामुमो समर्थक प्रत्याशी मनोज चौधरी के बयान पर बवाल मच गया, जब उन्होंने कहा कि मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर लगाकर राजनीति की जा रही है। वहीं इस बयान और पूरे विवाद से आहत होकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सनद आचार्य भावुक हो गए और रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनके पिता की तस्वीर को राजनीतिक विवाद का विषय बनाना बेहद दुखद है। फिलहाल पैम्फलेट विवाद ने सरायकेला नगर पंचायत चुनाव को नया और संवेदनशील मोड़ दे दिया है। पिछले 15 महीनों से मैं समाज सेवा में हूं और हमेशा से मैंने हर वो काम किया जनता ने जो मुझे दिया। आज मुझे बड़ा दुख है। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए कि आज मेरे पिताजी पे कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्हें मरा हुआ कह के संबोधन कर रहे हैं यहाँ के लोग। मेरे पिता मेरे आदर्श है। मैं उनकी फोटो हर रोज उनसे प्रार्थना करता हूँ फोटो लगा के कि मेरे पिताजी आपके रास्ता में मैं चल रहा हूँ और ढेर सारी मेरे ऊपर परेशानियां होती है। कभी कोई जान से मारने की साजिश करता है तो कभी कुछ। आज कल से मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि मेरे पिता लोगों के सेवा करते करते कोरोना काल में छटपट होके उनकी जान चल गई। मैं उन्हें किसी हाल में भी बचा नहीं सका। आज बड़ा दुख होता है और मैं ये सोचता भी हूँ कि मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ। बिना चुनाव लड़े ही तो मैं लोगों की सेवा कर सकता था। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो मेरे पिता को मरे हुए लोग कहते हैं। एक पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए हीरो होता है। मेरे पिताजी भी हीरो थे, वो चाहे जिंदा थे तो भी हीरो थे। आज मरने के बाद भी मेरे पिताजी हीरो है मेरे लिए। मैं हर दिन सोचता हूँ कि आज मेरे इतने अच्छे दिन में मेरे पिता मेरे साथ नहीं है। माँ तो किसी बोल दियो ठीक है, तुम्हें बोलो ठीक है, मैं बोलो ठीक है। और माँ हम बाहर रहते थे, ब्लॉक से मुझे एक आईडी भी दिया गया था। मैं हर जगह जाता था, मुझे कोई नहीं रोकता था। किसने क्या आरोप लगाया? कल कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यहाँ के नेता ने बताया कि मैं ये फोटो लगाया, इसमें मेरे पिता का फोटो है। बोलते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों का फोटो लगा के राजनीति करे। मैं मरे हुए, मेरे पिता मरे हुए। राजनीति नहीं किया जा सकेगा मरे हुए फोटो। मरे हुए फोटो से क्या मतलब है? मेरे पिता है और बाकी लोग उनके दोस्त हैं, इनका परिवार है और ये परिवार के लोग मेरे रिश्तेदार हैं। इतनी गंदी बात कोई कैसे कर सकता है? मेरे पिता आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मैं हर दिन उनको अनुसरण करता हूँ और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा कठिन दिन है। मैं चुनाव नहीं लड़ता अगर मुझे पता होता कि मेरे पिता को भी इसमें घसीटा जाएगा और उन्हें मरा हुआ बोल के संबोधन करना पड़ेगा, तो मैं कभी नहीं लड़ता। ये गलत है। ये पर्सनल किसी के बारे में इस तरह उछालना सही नहीं है। पर्सनल कटाक्ष नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए। मेरे लिए मेरे पिता क्या मायने रखते हैं मैं जानता हूँ। ये मेरी अपनी मान्यता है।
और इस तरह से अगर ये लोग राजनीति करते हैं तो मुझे राजनीति नहीं करनी है। मैं लोगों का सेवा करूंगा मरते दम तक, लेकिन राजनीति नहीं करूंगा मैं। मुझे अर्दन ने यहाँ भेजा लड़ने के लिए, लेकिन मैं आज तक अपने पिता का मोल नहीं चुका पाया हूँ, और मेरे पिता को मरा हुआ बोल के संबोधन करता है यहाँ सब, तो मुझे बड़ा खराब करता है। राजनीति में इस तरह का आरोप तो आम बात हो चुका है। अभी क्या जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पार्टी लाइन से अलग हट करके चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कहीं उसी को लेकर के आप इसको एक एजेंडा नहीं बना रहे हैं? ही कोई एजेंडा नहीं है। पूरा सरायकेला जानता है कि मेरे पिता मेरे लिए क्या मायने रखते हैं और पूरा सरायकेला के लिए क्या मायने रखते हैं। तो क्या आप अभी भी चुनाव मैं कभी भी मेरे मम्मी का बिना पैर छुए घर से नहीं निकलता हूँ। मेरे मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे पाला है, बड़ी कठिनाई से हमारी जिंदगी बीती है। एक एक समय ऐसा होता था कि हमें खाने नहीं मिलता था, और ये मेरी माँ है, इनका एक बच्चा 18 साल के उम्र में ट्रेन में कट के चला गया, तब से आज तक वो ना ठीक से सो सकी है ना चल सकी है। मेरी मम्मी का उम्र को देखिए, उनकी हालत देखिए। ये कोई स्टंट नहीं है, ये कोई स्टंट नहीं है, ये सच्चाई है मेरी जिंदगी का, जो सभी लोग जानते हैं। तो अभी भी आप चुनाव में डटे हुए हैं? मैं चुनाव में डटा हुआ हूँ। अगर इस तरह का राजनीति कोई मेरे साथ करेगा तो मैं उन्हें ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता के नाम पे, मेरे परिवार के नाम पे कोई कुछ ना बोले। मुझे जितनी गालियां देना है ये लोग दे दीजिए, आप लोग मुझसे बड़े हैं, मुझ पर ऐसा कटाक्ष ना करें। मैं आप लोगों के प्रति हमेशा सम्मान आदर रखता हूं, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया है। मैंने किसी के पिता के बारे में, किसी के माता जी के बारे में, किसी के परिवार के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। आप लोग मुझ पे कृपा करें, मेरे माता पिता, मेरे परिवार को इस राजनीति में ना ढकेले। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, हम आज तक कभी किसी से ना झगड़ा किए, ना मेरे नाम पे कोई केस है। तो पार्टी लेवल पर आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी जिस तरह का एक्शन लेने तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के मैं पार्टी का कर्मठ सदस्य हूँ, था और रहूँगा। मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी की अपनी राय, अपनी निर्णय होती है, और मैं जनता के साथ हूँ, मैं जनता के कहने पे खड़ा हूँ। जनता चाहती है कि मैं जैसे सेवा कर रहा हूँ मुझसे और वो जुड़ के और लोग मुझसे जुड़े और उसका लाभ वो लो, इसीलिए मुझे वो यहाँ पे बैठाना अगर चाहती है। पार्टी को एक्शन लेती है तो मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है पार्टी से, मैं अपने जगह पे सही हूँ। चलिए।